एक तरफ जहां पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए विवाद के समाधान के लिए भारत चीन की तरफ से लगातार चर्चा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आई है कि चीन ने करीब 4000 किलोमीटर लंबे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना की तैनाती कर दी है। इसके बाद भारत ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम ठिकानों पर युद्ध सामग्री को लगा दिया है। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर इस वक्त तनाव चरम पर है। ये विवाद उस समय पैदा हुआ जब चीन की सेना की तरफ से मई के पहले हफ्ते में लद्दाख सेक्टर और सिक्किम में निर्माण कार्य शुरू किया गया और वे नाकुला इलाके तक पहुंच गए, जहां पर भारतीय सेनाओं के साथ झड़प हुई। भारत में कोरोना का सामुदायिक प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कुछ दिनों से बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आंकड़ों के साथ ये साफ कर दिया है कि देश अभी कोरोना वायरस के तीसरे चरण या कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में नहीं है। हालांकि आईसीएमआर ने यह भी कहा कि आबादी के बड़े हिस्से को अब भी कोविड-19 से खतरा है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की सही स्थिति का आकलन करने के लिए 83 जिलों में सीरो सर्वेक्षण किया। इसमें 0.73% आबादी के कोरोना वायरस के पहले संपर्क में आने के सबूत मिले हैं। आईसीएमआर ने कहा कि सीरो सर्वेक्षण दर्शाता है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लॉकडाउन और संक्रमण को काबू करने के लिए उठाए गए कदम सफल रहे हैं। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद तृणमूल कांग्रेस का उनके खिलाफ हमला जारी है। गुरुवार को एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भाजपा ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस में अम्फान संकट के दौरान लोगों की मदद के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। तृणमूल महासचिव व राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि जब बंगाल सरकार और यहाँ की जनता मिलकर दोहरी चुनौती से उबरने में लगी है, तब भाजपा झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर सत्ता दखल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि लोगों के साथ खड़ा रहने व उन्हें जरूरी मदद पहुँचाने की है। यूपी के चर्चित अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिका नियुक्ति केस में गुरुवार को एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड मैनपुरी के पुष्पेंद्र सिंह उर्फ राज उर्फ नीतू ने बड़े भाई को फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग कन्नौज में हेडमास्टर नियुक्त कर रखा है। पुष्पेंद्र ने भी सुप्रिया को अनामिका के नाम से फर्जी तरीके से नौकरी दिलाई थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कासगंज पुलिस ने मैनपुरी पुष्पेंद्र के भाई को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का काम 7 वर्षों से चल रहा है। कासगंज के एसपी सुशील घुले ने बताया कि बीएसए कासगंज की ओर से 6 जून को एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें अनामिका शुक्ला के नाम से दस्तावेजों पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक की नौकरी करने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में शिक्षक सुप्रिया सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देश के लाखों किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान समेत 14 खारिफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के साथ 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दे दी है। इससे किसान देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। पहले किसानों को अपनी फसल केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कम्युनिटी की मंडियों में ही बेचने की बाध्यता थी, लेकिन अब ये बाध्यता खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा वह किसान से के उत्पाद खरीद सकता है। कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आती है।